अनु की कहानी में ये जो कैरेक्टर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाने वाला, और तबाही तो ये खैर मचा ही देगा अगेन वाली कहानी में। खैर अभी फ़िलहाल में मैं एक शूट पे हूँ, जिसके चलते मैं आपको यहाँ पे रखता हूँ। बढ़ते हैं कहानी की तरफ आगे। एंड आगे की कहानी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मेलोडी सी दिखाई जाने वाली है। अभी के दौरान जो पारितोष है फाइनल, यानी कि तोशु, वो अनुज को भड़काने का पूरा काम करने वाला है। यानी कि वो अनुज से कहने वाला है कि भैया अनुपमा तो ऐसी है, अनुपमा वैसी है, और यहाँ पर उसके कैरेक्टर पे फुल ऑन उंगलियां उठाने वाला है। इसके चलते कहानी में एक और ज़्यादा ट्विस्ट नजर आता है। यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिखाया जाएगा फाइनली यशदीप का सीन, जो कि अनुपमा को कहीं ना कहीं संभालते नजर आएगा। अब यहाँ पर श्रुति जो है कहानी की एंडिंग करने में लगी हुई है। यानी कि श्रुति चाहती है कि भैया अनुज और अनुपमा जो 5 साल से भी दूर थे, और उसके पहले भी यहाँ पर उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए थे, तो भैया इनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग भी कर दिया जाए, आध्या, अनुपमा और अनुज को एक भी कर दिया जाए, और कहानी को एक मुकाम तक पहुंचा दिया जाए, जिसके चलते फाइनली यहाँ पर श्रुति अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाती नजर आती है। कहानी में एक और चीज़ आपको सेम चीज़ दिखाई जाने वाली है। अनुज यहाँ पर तोशु से मिलने की कोशिश करेगा, यानी कि तोशु को जैसे पता चलता है कि भैया यहाँ पर तो अनुपमा और अनुज वापस से एक हो रहे हैं, और जैसे ही वो यशदीप को देखेगा तो यशदीप को कहीं ना कहीं देखकर उसको जेलसी होती है कि भैया उसकी माँ की जिंदगी में ये जो बंदा है ये वापस से एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर तोशु कोशिश करेगा कि भैया अनुज को ये वाली बात बताई जाए। आपको तो पता है कि तोशु का दिमाग कैसा है, नशे के अंदर धुत होकर तोशु का दिमाग भी नशेड़ी हो चुका है। इसके चलते यहाँ पर उससे मिलने की कोशिश करेगा। अनुज जब मिलेगा तो फाइनली यहाँ पर बताएगा कि भैया जो तुम्हारा प्यार है वो किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाने की कोशिश कर रहा है। अनुज यहाँ पर शॉक्ड हो जाएगा कि भैया ये तोशु जो अपनी ही माँ की बुराई मुझसे कर रहा है, उसकी कोख से पला हुआ बच्चा। तो यहाँ पर अनुज को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन अनुज अभी के दौरान कुछ नहीं कहने वाला है। अभी के दौरान जैसे जैसे वो चीज़ों को अपनी आंखों के सामने देखेगा कि कैसे यशदीप जो है कैसे केयर कर रहा है, कैसे अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा है, तो भैया यहाँ पर कहानी में एक बार भूचाल आने वाला है। यशदीप के नाम पर बम तो फूटेगा कहानी में, लेकिन अनुज को अपनी गलती का वापस से एहसास होने वाला है। अब बात ये आती है कि अनुज गलती कर रहा है तो इतनी गलतियां क्यों कर रहा है, जिसके चलते उसको बार बार माफ़ी मांगनी पड़े। देखिए आसपास के जो माहौल है अनुज का, वो काफ़ी ज़्यादा उसको भड़काने वाला है, और ये कहानी में कहीं ना कहीं ट्विस्ट एंड टर्न्स डालते नजर आने वाले हैं। श्रुति की बात करूँ तो श्रुति कहानी की एंडिंग जो है अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा के डालेगी। यहाँ पर आपको समथिंग पाँच छः एपिसोड तो आपको दिखाए जाएंगे, जिसके चलते कहानी में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी के दौरान कहानी एक मज़ेदार रोड पर आई है। अभी इस पे चलेगी भी सही, दौड़ेगी भी सही, भागेगी भी सही, और एक मुकाम तक पहुंचेगी भी सही। तो आपको इस बात का अंदाजा तो लग गया होगा कि मेकर्स लोग चाहते क्या है। मेकर्स लोग चाहते हैं कि भैया अब अनुज, अनुपमा, आद्या एक हो जाए। लेकिन ये कैसे एक होंगे, क्या कहानी में होगा, सारी बातों की चर्चा शाम की वीडियो के अंदर करूंगा। आज की कहानी में, आज के एपिसोड में ज़्यादातर कुछ खास चीज़ें नहीं दिखाई गई, सेम प्रोमो आपको वापस से दिखाया गया है, जहाँ पर एंडिंग इस प्रकार से हुई कि जो श्रुति है वो पहुँच चुकी है अनुपमा के पास और उससे मिलने, और यशदीप ने चेयर आगे करके दोनों को अकेले में छोड़ भी दिया है कि बाहर आप जाकर बैठिए और मुलाकात कीजिए, बातें कीजिए। अब ये बातें किस मुकाम तक पहुंचेगी, या फिर हो सकता है कि श्रुति की एक नई शर्त हो, जिसके चलते भैया कि अगर मैं अपनी लाइफ के साथ जो मैंने 5 साल अनुज उपाध्याय को दिए उनके साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ, तो तुम्हें भी कुछ चीज़ में, किसी चीज़ में तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसे भी कोई शर्त हो सकती है। देखना ही होगा कि क्या शर्त होती है, कहानी में क्या मज़ेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो कहानी से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा कि आप कहानी से क्या चाहते हैं, या फिर आप श्रुति की कोई नई शर्त हो सकती है कि आपके हिसाब से श्रुति क्यों कर रही होगी ऐसा, अपने अनुज को और आद्या को पूरे का पूरा अनुपमा को क्यों सौंप रही होगी, उसका कोई स्वार्थ नहीं होगा क्या पीछे से, आपको क्या लगता है फाइनली कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बैकग्राउंड याद कर लीजिए, थोड़े दिन तक आपको यही बैकग्राउंड दिखने वाला है, बिकॉज सेटअप जो है वो मुंबई के घर पे है, और मैं भी झालावाड़ के अंदर राजस्थान में एक शूट पे आया हुआ हूँ, जिसके चलते आपको मैं शूट की एक जगह बता देता हूँ। दिख रहा होगा पीछे में बैठा हूँ, तो ये जगह है। एंड थोड़ा ठीक है, चलो बाय।